हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी, अपने लास्ट वादे को लेकर चलते हुए ये व्लॉग जी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर रही हूँ फाइनली। तो ख़ैर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ वीडियोस मेरी जो आपको देखने को मिलेंगी वो होंगी रमज़ान से पहले की, और कुछ ड्यूरिंग जो रमज़ान मैंने वीडियो वगैरह बनाई है वो आपको मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। तो कुछ ऐसे ही है, ये वीडियो जो है ना ये है रमज़ान से पहले की, और बहुत ही ना ट्रेंड चल रहा था एक जगह का। ये तुर्की का जो खाना है ना ये बहुत ज़्यादा ना ट्रेंडी। आपको पता है तुर्की के जो खाने शाने हैं बहुत मज़े के होते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं होते लेकिन बहुत ही टेस्टी होते हैं। ज़्यादातर इनमें ना चीज़ वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हमने क्रम्बल्ड एग और विद चीज़ और बहुत कुछ कुछ हमने मटन का मंगवाया था, लेकिन इनके नाम इतने डिफरेंट है ना कि मुझे अभी भी याद नहीं क्या नाम थे। तो बहुत मज़े का था, वो खाया हम लोगों ने। और ये शाम के टाइम मेरी ज़रा दिल किया थोड़ा सा स्वीट ले जाऊँ, थोड़े समोसे वगैरह आपको पता है रमज़ान में चलते रहते हैं, तो बस वही लेने आई थी। और ये रहा जी नेक्स्ट डे, और अभी तो बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर मैं हानिया को ना जैसे पिक करने आती हूँ तो वो थोड़ा सा आपसे मैं सीन शेयर कर रही हूँ कि कुछ इस तरह से रश होता है। और कभी कभार हुरिया मेरे साथ होती है, मोस्टली तो घर में होती है, लेकिन जब उठ जाए तो मैं भी इसको साथ ले आती हूँ जब मैं हानिया को पिक करने जाती हूँ। मॉर्निंग में कभी होता है उठ जाए तो मैं बहुत मुश्किल से निकलती हूँ, और अगर मैं ले भी जाऊँ इसको साथ स्कूल हानिया को जब मैं ड्रॉप करने जाती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा तंग करती है कि मेरी बहन वहाँ क्यों चली गई, वहाँ क्यों रह गई, मेरे साथ वापस क्यों नहीं आई। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत रोना डालती है, इसलिए मॉर्निंग में मेरी पूरी कोशिश होती है ये सोई रहे और आराम से हानिया तैयार हो और स्कूल के लिए हम लोग निकल जाएँ। तो जैसे ही मैं घर आई थी हानिया को स्कूल से पिक करके, तो जी थोड़ा सा आराम किया, साथ ही हम लोगों ने, मैंने और अम्मी ने मिलके हमने ना इफ्तारी की तैयारी शुरू कर दी, जिसमें मैंने बनाया था चिकन पास्ता, और फ़िश को मैं मसाला पहले से लगा के चली गई थी और बस उसको फ्राई करना था, और बैंगन और गोभी को फ्राई करना था, एंड दैट्स इट। तो जी हुरिया की एक दो दिन से ना तबीयत बहुत ख़राब थी, बुखार नहीं था जा रहा, तो उसको हम यहाँ पर इमरजेंसी लेकर आए थे अलसद हॉस्पिटल, सबको पता ही होगा जो कतर में है। तो बस वही, जो आपको पता है बच्चे जब बीमार होते हैं तो फिर यही चक्कर आपके लगते हैं। और साथ ही साथ जी जब हम आए थे तो माशाल्लाह हानिया सो गई थी, साथ ही हुरिया भी सो गई थी। तो मैंने सोचा चले जी क्लीन अप करते हैं सारा रूम, और जब बच्चे सो जाते हैं इतना सुकून आता है कसम से ऐसे लगता है जैसे आपको एक नई ज़िंदगी मिली हो, आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। और साथ ही माशाल्लाह आपको एक नया लुक देखने को मिलेगा मेरे रूम में, वो है जी ये छोटी सी फार्मेसी स्टोर जो है मैंने खोला हुआ है, जो आजकल खुला ही रहता है फ़िलहाल, क्योंकि बच्चे बेचारे ठीक ही नहीं होते। बच्चे ठीक हो जाए तो हम बड़े बीमार हो जाते हैं। तो जी आ जाए मेरे साथ और अनपैकिंग करते हैं सारे के सारे इन प्रोडक्ट्स की, जिसमें आ जाता है जी ज्वेलरी भी है, ये मेकअप प्रोडक्ट्स हैं, नेल पॉलिशेस हैं, देन हैंड बैग्स थे, ड्रेसेस थे, और ये स्कार्फ था जो मैंने ऑर्डर किया था। तो काफ़ी कुछ, आप जब शीन ओपन कर लेते हैं ना फिर तो आप कहते हैं दुनिया जहान की चीज़ है, मैं यहीं से ऑर्डर कर लूँ, घर की चीज़ों से लेकर हर चीज़ आपको मिलेगी वहाँ से। तो मेरे ख्याल से ये थर्ड टाइम था हम लोगों ने शीन की जो चीज़ें ना मंगवाई थी। जब भी हम ऑर्डर करते थे और रिसीव करते थे कोई ना कोई चीज़, तो हम कहते थे यार मेरी फ़लाँ चीज़ रहेगी, मैंने ये ईद पे पहना था, ये ईद पे करना था, ऐसे करना था, वैसे करना था। तो तकरीबन तकरीबन माशाल्लाह 3 बार हमने ऑर्डर किया शीन से, और कहीं जाके हमें तसल्ली हुई। और ये हैंडबैग मेरी एक कज़न का है, और इंशाल्लाह जब उसको मिलेगा उसको पता चल जाएगा, वो पाकिस्तान में रहती है, तो ये स्पेशल मैंने उसके लिए लिया था। तो इंशाल्लाह होपफुली होपफुली उसको पसंद आएगा। बहुत ही क्यूट था, जो मैंने पिक्चर में देखा था मुझे उससे ज़्यादा, उससे कई दर्जे ज़्यादा सामने अच्छा लगा। तो कुछ ड्रेसेस थे जो मैंने अपने लिए ऑर्डर किए थे, बच्चों के लिए किए थे, और बच्चों की तो मोस्टली ड्रेसेस मैं यहीं से ऑर्डर करती हूँ। ये राजी टाइगर प्रिंट वाला अम्मी के लिए बैग, क्योंकि अम्मी की एनिवर्सरी थी तो उस पर मैंने अम्मी को यही सेम प्रिंट के स्नीकर्स और बैग, हैंड बैग अम्मी को मैंने गिफ्ट किया था। तो
तो जी मौसम बहुत ही ज़्यादा प्यारा हुआ था, तो मेरी सिस्टर ने क्या किया, वो कहीं बाहर गई और माशाल्लाह पिज़्ज़ा उठा लाई, इतना ज़्यादा बल्क में चीज़ें उठा लाई, और टिम हॉर्टन्स के जी इतने ज़्यादा डोनट्स, पैटीज़, समोसा। आपको पता है जब मौसम अच्छा हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो गाड़ी है ना वो निकल पड़ती है इस तरह की चीज़ें लेने। तो उसके साथ साथ ये कंट्रीब्यूशन मेरी जो सिस्टर है हर माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान में करती है, और इस बार मैंने भी थोड़ी सी की थी, जितनी मेरी इस्तात थी मैंने उतनी की। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैं यहाँ पर कोई प्राइस नहीं बताने लगी, फिर आप लोग कहोगे कि बता कर आपने ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया, बट बस आपकी जितनी इस्तात है आप उतना ज़रूर करो। और यहाँ पर जी ये वो पैकिंग है जो मेरे हस्बैंड को मिलती है उनके ऑफिस की तरफ से, जिसमें जी दाल वाला एक सूप होता है, ये चिकन मटन का आप जी बारबेक्यू सा देख रहे हैं, चावल, सैलड, साथ में मीठे में केक, तो बहुत अच्छा सा ना आपको देते हैं जब इफ्तारी आपकी ऑफिस में हो। यहाँ पर मैं हानिया को ले आई थी स्टेशनरी के लिए रौनक, क्योंकि मुझे हानिया के लिए ना न्यू नोटबुक्स लेनी थी जो कि मुझे यहाँ से नहीं मिली, फिर मुझे जाना पड़ा अंसार और सब ख़त्म था। तकरीबन इनके पास जो चीज़ पूछो, यहाँ तक के मार्कर्स और ये कलर्स वगैरह बिल्कुल ये भी पूरे पूरे थे। फिर मैंने कहा चलो जी अंसार की तरफ जाओ, लेकिन हानिया ने कुछ चीज़ें पिक कर ली थी, बस मैंने वही ली थी। आपको पता है जब बच्चे आ जाएँ तो फिर आप उनको ना नहीं कर सकते। तो बस यहाँ से फ़ारिग होने के बाद अम्मी की एक मेडिसिन मैंने पिक करनी थी फार्मेसी से, तो यहाँ पर जी मैं फार्मेसी आई थी, और जिसके बाद हम लोगों ने निकलना था घर की तरफ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बाहर निकली हुई थी। पहले रौनक गई, फिर अंसार गई, फिर ये फार्मेसी गई, और उसके बाद जी जब मैं घर गई तो जो मेरी छोटी मैडम थी ना हुरिया, वो और उमर बाहर ही निकले हुए थे, और उमर कहते चलो अब ये बहुत तंग कर रही है, आप दोनों तो चक्कर लगाए हो, अब मेरी बेटी ये दूसरी रह गई है, इसको मैंने चक्कर लगाए बगैर घर नहीं जाना। तो अभी काफ़ी टाइम था इफ्तारी को, तो हम लोग, मौसम भी अच्छा था, वैसे निकल गए। मैं तो गाड़ी से ही नहीं उतरी, बस उतरी अम्मी को मैंने मेडिसिन पकड़ाई है, साथ ही हम लोग फिर से बाहर निकल गए, और अभी हम जा रहे हैं मीना पार्क यानी कि बॉक्स पार्क। और बहुत ही अमेजिंग पार्क है, अगर आप लोगों ने सुकून आपको चाहिए, आपको अच्छा व्यू चाहिए, तो प्लीज़ सीधा मीना पार्क भाग जाओ। और जी हमारे साथ हुआ क्या, हम लोग पहले एक जगह गए यहीं पर ही, फिर बाद में उमर कहते चलो आगे जाके शिप वाली साइड पे जाके उतरते हैं, और वहाँ जाके ना बच्चों को वहाँ का व्यू दिखाते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर पहले ना हानिया ने रखी अपनी अम्ब्रेला, जो कि क्रोमी वाली है। इंशाल्लाह हानिया की इस बार बर्थडे पे भी क्रोमी ही थीम होने वाला है, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोज़ में देखा, हानिया ने हर बर्थडे पे अपनी ना डिफरेंट थीम रखवाई है। माशाल्लाह इस बार वो क्रोमी उसकी थीम है, बिल्कुल डन है ये। तो यहाँ पर हम लोग भूल गए थे, तकरीबन हम लोग घंटा दूसरी जगह, ऑलमोस्ट आवर 1 आवर हमें हो चुका था, हम वहाँ पर तकरीबन घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो मुझे यही था, मैंने कहा उमर वो अम्ब्रेला गई, वो उसकी गई वो भी बेचारी इतनी सदमे में। तो यहाँ पर उमर उसको ना खुश कर रहे थे, अम्ब्रेला तुम्हारी मिल गई है, बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। तो बेचारी खुश होगी, बहुत ही ज़्यादा सदमे में चली गई थी। तो यहाँ पर जी हम सुगात रुके थे, यहाँ से हमने लेने थे समोसे, और घर वापस आई तो अम्मी ने माशाल्लाह काफ़ी कुछ रेडी किया हुआ था। और जब आपको पता है आप अपने माँ बाप के साथ होते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों की ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो अम्मी और पापा ने मिलके सारी की सारी इफ्तारी रेडी की हुई थी, हम लोगों ने सिर्फ इफ्तारी की और जी इंजॉय किया। और ये रहा जी मेरा आज का वीडियो, आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।